जय हिंद। वक्त चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो आपको देते कि रेवाड़ी के एडीसी ऑफिस ने एक बड़ा काम कर दिया, जिसकी वजह से सीईटी उम्मीदवारों पर उनका फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा मंडरा गया है। देखिए पूरी घटना क्या है, सुनिए। रेवाड़ी के एडीसी ऑफिस से मैनुअल कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर दिया और सीईटी उम्मीदवारों ने उसी के बेस पर फॉर्म भी भर दिया। लेकिन जब उनको अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने फ़ोन कर उम्मीदवारों से वो सर्टिफिकेट वापस मंगवाए हैं। रेवाड़ी में एडीसी ऑफिस ने मैनुअल कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर दिए। जब इसका खुलासा हुआ तो युवाओं को फ़ोन कर वापस मंगवाए जा रहे हैं। प्रदेश में नियम है कि कास्ट सर्टिफिकेट मैनुअल जारी नहीं हो सकता। रेवाड़ी एडीसी ऑफिस ने 12 जून को 53 युवाओं का मैनुअल सर्टिफिकेट जारी कर दिए। युवाओं ने इसी सर्टिफिकेट के आधार पर सीईटी के फॉर्म भी अप्लाई कर दिया। अब उन्हें डर सता रहा है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वहीं मामले का खुलासा हुआ तो एडीसी ऑफिस ने अपनी गलती सुधारने के लिए जल्दबाजी में युवाओं को फ़ोन किए और सर्टिफिकेट वापस मंगाने शुरू कर दिए हैं। देखिए एडीसी ऑफिस ने मैनुअल सर्टिफिकेट जारी करते समय क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण का भी ध्यान नहीं रखा। आवेदन करने वाले सभी युवाओं की सर्टिफिकेट उनकी रसीद के आधार पर ही जारी कर दिए। ऑनलाइन सिस्टम में उनकी रसीद को जो नंबर था उसी ही सर्टिफिकेट पर अंकित कर दिए गए हैं। देखिए सरल पोर्टल पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं नागरिक संस्थान सूचना अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। योग्यता रखने वालों को अब अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतु जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सिर्फ परिवार पहचान पत्र नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा और उसे ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। देखिए आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय आय देखी जाएगी। आय वही मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में सत्यापित है। आय इसलिए देखी जाएगी कि यदि कोई क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो उसको प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक ही मान्य रहेगा और इन सर्टिफिकेट को एक सक्षम अधिकारी ही सत्यापित करेगा। जाति सत्यापित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी की जाति का सत्यापन नागरिक संस्थान सूचना विभाग की ओर से नोटिफाइड सक्षम अधिकारी करेगा। हरियाणा राज्य के विभाग, पीएसयू, विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत रेगुलर पुरुष और महिला कर्मचारी की जाति का सत्यापन एचआरएमएस में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा। जिला नागरिक संस्थान सूचना प्रबंधक दीपक चौहान ने बताया कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हुआ है। जिनके सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था, अब उन्हें वापस मंगवा लिए गए हैं। ऑफलाइन जारी करने का कोई नियम नहीं है। तो आप देखिए अभी डेट बची हुई है, संशोधन हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए। और जो मैनुअल है वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, सरल पोर्टल पर ही आपका जाति प्रमाण पत्र ही बन पाएगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें हमारे चैनल को देखना भूलें। धन्यवाद।